देवबंद हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, दुनिया का कोई भी मसलक हो, उनका इजमा है इस्लामी रियासत के अंदर नया इबादत खाना, नया मंदिर काफिरों के लिए कोई भी इबादत खाना तमीर करना इस्लाम में। अहले हदीस की बात नहीं कर रहा, देवबंद, बरेलवी, तमाम दुनिया में जितने फिरके हैं इस बात के ऊपर इजमा है। तुम तो इजमा को नहीं मानते कि इस्लामी रियासत के अंदर काफिरों के लिए माबद और इबादत खाना नहीं बन सकता। तुमने किस असूल के तहत इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने का ऐलान किया? हम इस फैसले को, हम इस आर्डर को अपनी जूती के तलवे के ऊपर रखते हैं और तुम्हें इस बात की तंबीह करना चाहते हैं। बाद आ जाओ कि पाकिस्तान के अंदर मदारिस और मसाजिद को तंग किया जाए, उनके ऊपर अरसा हयात को भी तंग कर दिया जाए, मसाजिद में SOPs लागू कर दिए जाए, मसाजिद और मदारिस के दरवाजों को बंद कर दिया जाए। मुल्क के अंदर मस्जिद और मदरसे के लिए जगह मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर और गुरुद्वारे के लिए वाफर दस्तयाब है। ये इस्लामी रियासत है? ये मदीना की रियासत का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया? इस्लामाबाद क्या नाम है? बोलिए। इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद क्यों? इस्लामाबाद जिसको इस्लाम के नाम पे आबाद किया गया, इस इस्लामी रियासत का पाया तहत दारुल खिलाफा, उसके अंदर ये मंदिर बनाना चाहते हैं। पहले पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारे बनाए गए, आज मंदिर बनाना चाहते हैं। ए आज़र, तुमने इब्राहिम से, तुमने नबी करीम से क्या सीखा? नबी का बाप आज़र बुत गर हो तो इब्राहिम बुत शिकन के नाम से हमेशा याद रखा जाएगा। नबी के अपने रिश्तेदार अबू लहब बुत गर हो तो नबी करीम बुत शिकन के नाम से पहचाने जाएंगे। और तुम कैसे लोग हो जिनके हीरो राजा दाहिर है? मोहम्मद बिन कासिम जालिम था, राजा दाहिर अच्छा था। और तुम राजा रंजीत सिंह के मुजस्मे बादशाही मस्जिद के साए के नीचे लगा रहे हो। तुमने इस्लाम का जनाजा निकाल दिया। इस्लामी रियासत के अंदर मसला शरी है, कोई जज्बाती बात नहीं है, शरीयत की बात है, इजमा की बात है। पहले तो तुम ये बातें करते हो, ये मौलवी जी इकट्ठे नहीं होते, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस किस तरीके से नमाज पढ़ी, ये बहाने हैं। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस में नमाज की अदायगी के तरीके में इख्तिलाफ है, लेकिन ये इख्तिलाफ है कि नमाजें 5 है। तुम उलमा के इख्तिलाफ को अपने लिए टूल के तौर पे यूज करते हो। आओ अब देवबंद हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, दुनिया का कोई भी मसलक हो, उनका इजमा है इस्लामी रियासत के अंदर नया इबादत खाना, नया मंदिर काफिरों के लिए कोई भी इबादत खाना तमीर करना इस्लाम में। अहले हदीस की बात नहीं कर रहा, देवबंद, बरेलवी, तमाम दुनिया में जितने फिरके हैं इस बात के ऊपर इजमा है। तुम तो इजमा को नहीं मानते कि इस्लामी रियासत के अंदर काफिरों के लिए माबद और इबादत खाना नहीं बन सकता। तुमने किस असूल के तहत इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने का ऐलान किया? हम इस फैसले को, हम इस आर्डर को अपनी जूती के तलवे के ऊपर रखते हैं और तुम्हें इस बात की तंबीह करना चाहते हैं। बाद आ जाओ। और तुमने सीरत नबी से यह सबक सीखा, जाओ अली, जाओ अली, जो कब्र एक बलिश से ऊंची नजर आए, जिसके ऊपर इबादत होती हो, ये तो कब्रें तो औलिया अल्लाह की भी हो सकती थी। अगर नबी करीम ने उनको गिराने का हुक्म दिया, नबी करीम खाना काबा के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर बुत मौजूद थे, हजरत अली के साथ गए, सारे बुतों को गिरा दिया। और तुम बुत शिकन नबी के मानने वाले हो या बुतगर आज़र के मानने वाले हो? कौन सा इस्लामी रियासत का ऐसा कानून है जो इस बात की इजाजत दे कि बुतों को बनाओ, बुतों के मजस्मे कायम करो? जी हम अकलियतों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। 172 हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इस्लामाबाद में 172 हिंदू कुल रहता है, 172। उनके लिए 4 कनाल का मंदिर हुकूमत अपने खर्चे, तेरे मेरे टैक्स के पैसों से बनाए। किस असूल के तहत? ये वही बातें हैं जब हज की सब्सिडी खत्म की, कहा अवाम के टैक्स के पैसे हज में लगने चाहिए। जी ये जो होता है इसमें सूद होता है, नेकी का कोई काम जो है ये है वो है, बड़ी लंबी बातें की गई। अवाम के पैसों से नहीं होना चाहिए, हज अवाम के पैसों से नहीं होना चाहिए और मंदिर अवाम के पैसों से बनने चाहिए। ये कहाँ का असूल है? और आगे है जवाब
इतराजात का ऐसा बोगस, न दीन का इल्म न शरीयत का इल्म। खालिद इब्न वलीद को बुत तोड़ने के लिए भेजा, मुआद इब्न जबल को रसूलुल्लाह ने ये तक ख्वाहिश की, यहूदियों को इस इलाके से निकाल दो। हजरत उमर ने यहूदियों को निकाल दिया, मुआहदा किया, इस्लामी रियासत के अंदर तुम नया इबादत खाना नहीं बना सकते। ये मसला भी समझ लीजिए, हिंदुओं के इबादत खाने सिंध में मौजूद हैं, कभी 70 साल अकलियतों को कोई मसला नहीं है। ये जानबूझकर लिबरल माफिया ड्रामा क्रिएट करती है, ये अकलियतों को फिर मुल्क से निकाल दिया जाए, अकलियतों को कत्ल कर दिया जाए। कौन सा 70 बरस में एक हिंदू भी पाकिस्तान में कत्ल हुआ है? बताएं। हमारे साथ ईसाई रहते हैं, हम उनके शादियों में शिरकत करते हैं, वो अगर कोई घर में काम करने वाले हैं उनके जहेज बना के देते हैं। कौन से ईसाई के साथ पाकिस्तान में या अकलियत के साथ ये मामला होता है? ही नहीं। जो मामला सिरे से नहीं, ये अकलियतों के मार दो। फिर ये मंदिर बनाने से मुराद मंदिर से रोकना ये है कि अकलियतों को मार दिया जाए। हम कहते हैं मंदिर रोको, ये कहते हैं जी अकलियतों, किसने कहा अकलियतों को मार दो? सिंध के अंदर जितने उनके मंदिर हैं, कभी किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पे हमला किया? बताएं। इसका मतलब ये है शरीयत के अंदर जो साबका इबादत गाहें किसी मजहब की मौजूद होंगी, वो उन मज़ाहिब से अहद किए बगैर उनका इंहिदाम नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। मुसलमान रियासत उनकी हिफाजत करेगी, लेकिन मुसलमान रियासत क्या रियासत के अंदर नए कुफरिया माबद बनाने की इजाजत देगी? इजमाए उम्मत हराम है। आगे जवाब देंगे, अगर वो बेल्जियम के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर मुसलमान मसाजिद बनाते हैं तो हमें बदले में उनकी इबादत खाने बनाने चाहिए। अव्वल बात वो नहीं बनाते, मुसलमान वहां पे भी अपने पैसों की बनाते हैं। यहां पे भी रियासत बना रही है, हिंदू अपने पैसों से बनाए तो भी शरन जायज नहीं है। लेकिन 172 हिंदुओं को 4 कनाल की अरादी और लाल मस्जिद वाले बेचारे जामिया हफ्सा के लिए 1 कनाल के पीछे रो रहे हैं। वहां पे हुकूमत ऑपरेशन भी करती है, बम भी मारती है, जुल्म भी करती है। मसाजिदों को मसाजिद गिरा दो, मंदिर बना दो। कहां गया महमूद गजनवी का फलसफा सित्ते में, जो सोमनाथ को तोड़ने के लिए आया था? वो हमारा हीरो है? हीरो नहीं रहा। अब राजा रंजीत सिंह हीरो है, अब राजा दाहिर हीरो है। ये मसला भी समझ लीजिए जो इतराज है। ये बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये जी वो अपने इलाके में बनाते हैं, आप यहां पे बनाएं। पहली बात याद रखिए, दुनिया के अंदर जितनी मर्जी बड़ी सेकुलर लिबरल रियासत हो, वहां पे भी कदगन मौजूद होते हैं। चाइना हमारा दोस्त है, आपको पता है ना, दोस्त है, लेकिन चाइना सिंकियांग सूबे में जो कर रहा है